यदि आप भी आईटीआई से भाषा परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज हम आईटीआई भाषा परीक्षा 2023 के लिए हिंदी के गद्यखंड के चैप्टर का नाम तथा चैप्टर के लेखक का नाम लेकर आया हूं, तथा पदखंड के भी चैप्टर का नाम और चैप्टर के लेखक का नेम लेकर आया हूं, क्योंकि चैप्टर के नेम से और राइटर के नेम से आपके एग्जाम में टोटल 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को यदि आप कुछ मिनट देकर अच्छे से देख लेंगे तो आपकी भाषा परीक्षा के लिए 6 से 8 नंबर ऑब्जेक्टिव का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा वो भी मैं चर्चा करूंगा। जैसे प्रश्न पूछेगा बातचीत निबंध के लेखक कौन है, तो याद रखोगे बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न पूछेंगे, या इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट किस चैप्टर के लेखक है, ऑप्शन में दे देगा बातचीत, उसने कहा था संपूर्ण करता अर्धनारीश्वर, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे बातचीत। इसी प्रकार से देखो प्रश्न पूछेगा उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, ऑप्शन में दे देगा चंद्र शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिद्दीकर या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञसी, तो आपको क्या लगाना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस प्रकार से तीसरा नंबर प्रश्न पूछ सकता है संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, तो संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को संपूर्ण क्रांति का लेखक कहा गया। जयप्रकाश नारायण को आप सभी को मालूम है लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक रामधारी सिद्दीकर कौन है, रामधारी सिद्दीकर, या पूछे रामधारी सिद्दीकर द्वारा रचित पाठ है तो अर्धनारीश्वर। रोज कहानी के लेखक कौन है, तो रोज कहानी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञसी, या ज्यादातर अज्ञ इनका नाम दिया रहता है, तो याद रखोगे। ठीक है, ये पूछ देगा अज्ञ जी द्वारा रचित पाठ का क्या नाम है, रचित कहानी का क्या नाम है, ऑप्शन ए में दे देगा बातचीत, ऑप्शन बी में दे देगा संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन सी में और ओ शादानी, ऑप्शन डी में रोज, तो क्या लगाना है, ऑप्शन डी को लगाना है रोज को। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, तो एक लेख और एक पत्र पाठ के जो लेखक है या शहीद भगत सिंह है, कौन है, शहीद भगत सिंह, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओ शदानीरा पाठ के लेखक कौन है, तो ओ शदानीरा पाठ का लेखक जगदीश चंद्र माथुर है, कौन है, जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न पूछ सकता है सिपाही की माँ पाठ के लेखक कौन है, तो मोहन राकेश, सिपाही की माँ पाठ के लेखक कौन है, तो मोहन राकेश, याद रखोगे, काफी कमाल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन प्रश्न पूछ सकता है प्रगति और समाज पाठ के लेखक कौन है, नामवर सिंह, जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो क्या बताओगे, प्रगति और समाज के जो लेखक है ये नामवर सिंह है, ना कि ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न रहेगा आपसे जूठन कहानी के लेखक कौन है, जूठन कहानी के लेखक मोहन राकेश, बालकृष्ण भट्ट, नामवर सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो क्या बताओगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न पूछ सकता है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो लेखक है यह मल्लेश जी, कौन है, मल्लेश जी है, याद रखोगे। ठीक है, प्रश्न है तिरक्ष कहानी के लेखक कौन है, तो तिरक्ष कहानी के लेखक उदय प्रकाश है, कौन है, उदय प्रकाश है। अगला प्रश्न शिक्षा कहानी के लेखक कौन है, तो जे कृष्णमूर्ति, या इसे कहते हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति भी कहते हैं। शिक्षा पाठ के लेखक कौन है, तो जे कृष्णमूर्ति या जिद्दू कृष्णमूर्ति। इस प्रकार से गद्यखंड के ये जो 13 एक प्रकार का मैं 13 क्वेश्चन पे चर्चा नहीं की हूँ, बल्कि इधर से भी क्वेश्चन बनता है और इधर से भी क्वेश्चन बनता है, तो टोटल 26 क्वेश्चन पे चर्चा किया हूँ। आप सभी को इस वीडियो को क्या करना, हर हाल में 2 से 3 बार देख लेना, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में 100% जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो 8 से 9 नंबर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद पदखंड में भी देखिए, पदखंड में प्रश्न पूछेगा आपका करबक के रचयिता कौन है, तो करबक के रचयिता कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न पूछ सकता है तुलसीदास के पद के रचयिता कौन है, तो खुद तुलसीदास है। सूरदास के पद के रचयिता कौन है, तो सूरदास खुद है। छपाए के रचयिता कौन है, नाभादास, छपाए के रचयिता कौन है, नाभादास। कविता के रचयिता, कवित्व के जो रचयिता कौन है, यह भूषण है। तुमुल कोलाहल कलह के रचयिता कौन है, तो जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकता है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पदखंड है या रचित काव्य खंड है, तो क्या बताओगे, तुमुल कोलाहल कलम है। पुत्र वियोग के रचनाकार कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान किस पाठ के लेखक है, तो सूरदास के पद, तुलसीदास के, या पुत्र वियोग या छपा है, तो क्या बताएंगे, सी बताएंगे, पुत्र वियोग। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछने की तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जनजन का चेहरा एक पाठ के लेखक कौन है, तो जनजन का चेहरा एक पाठ के जो लेखक यह कौन है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध। अधिनायक पाठ के लेखक कौन है, रघुवीर साहब। प्यारे नन्हे बेटे को लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ला। हारजित पाठ के लेखक कौन है, तो अशोक बाजपेयी। प्रश्न पूछ सकता है हारजित कविता के लेखक कौन है, अशोक बाजपेयी। अशोक बाजपेयी द्वारा लिखित कविता कौन सा है, अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटे को, गांव का घर या हारजित, तो हम क्या लगाएंगे, हारजित पे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे गांव का घर के लेखक कौन है, तो ज्ञानेंद्र पति। कौन है, गांव का घर के जो लेखक है
है या ज्ञानेंद्र पति, इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और प्रतिपूर्ति से भी रहता है, कभी कभी प्रश्न पूछ देगा गाइडी मोपासो द्वारा रचित पाठ का क्या नाम है। ऑप्शन ए में देगा कलर की कीमत, ऑप्शन बी में दे देगा गांव का घर, ऑप्शन सी में दे देगा रस्सी का टुकड़ा। तो क्या लगाओगे, रस्सी का टुकड़ा करेक्ट सर। कलर की मौत के लेखक कौन है, तो अंतम चेखव। कौन है, कलर की मौत के जो लेखक है या अंतम चेखव है। पेस्की कहानी के जो लेखक है हेनरी लोपेज है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में यहाँ से टोटल के टोटल 8 से 9 नंबर 100% पूछा जाता है। हालांकि मैं बात करूँ, अगर आप इसको केवल 2 पेज को अच्छे से याद कर लीजिएगा तो यहाँ से आपके एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या डबल रहेंगे, तो 15 से अधिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन ये एकदम फिक्स है कि 8 से 9 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। 15 नंबर हो सकता है ना पूछे, लेकिन 8 नंबर आपके एग्जाम में 100% रहेगा। तो आप केवल इस वीडियो को देखकर 8 नंबर क्लियर कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।